मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। तो जो हमारा ऋग्वेद है, जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, उसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उसके बारे में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आप ऋग्वेद की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहले हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो हमने वैदिक साहित्य शुरू किया था। वैदिक साहित्य में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? ऋग्वेद पढ़ना शुरू किया था। ऋग्वेद क्या है? श्रुति साहित्य का एक भाग है। और श्रुति और स्मृति साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य के 2 भाग हैं। यानी कि वैदिक साहित्य के क्या कितने भाग हैं? 2 भाग, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं हमारे? वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। और जो हमारा स्मृति साहित्य है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे सूत्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और षड्दर्शन। तो हमने श्रुति साहित्य पढ़ना शुरू किया था पिछली वीडियो में और उसमें हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? वेद। और वेद में हमने क्या पढ़ लिया था? ऋग्वेद पढ़ लिया था। तो ऋग्वेद के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम अब क्या स्टार्ट करेंगे? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या है? महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ। यजुर्वेद क्या है? महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, क्योंकि यह श्रुति साहित्य का ही तो एक भाग है। क्या? यजुर्वेद। तो महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। और जो यजुर्वेद का टाइम पीरियड है, यानी कि जिस काल में, जिस समय में यजुर्वेद की रचना हुई है, उसके बारे में हमें कोई सर्वमान्य मत प्राप्त नहीं है। और जो मत माना जाता है वो क्या है? 1400 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य में, मतलब कि किसकी रचना हुई है? यजुर्वेद की रचना हुई है। लेकिन ये जो मत है ये इतना ठीक मत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था वो किसका था? ऋग्वेदिक काल का। और ऋग्वेदिक काल की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो किससे मिलती हैं? ऋग्वेद से मिलती हैं। तो जो हमारी ऋग्वेद की रचना हुई थी वो हमारी हुई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो यजुर्वेद की रचना होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो इसके बाद हमारा यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? यजुस प्लस वेद। यजुस प्लस वेद। और जिसका अर्थ क्या है? समर्पण की क्रिया। समर्पण की क्रिया। तो यजुर्वेद महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? यजुस प्लस वेद। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समर्पण की क्रिया। समर्पण से हमारा यहाँ पे अभिप्राय क्या है? जब यज्ञ किए जाते हैं तो उसमें जो आहुति दी जाती है हवन सामग्री की, तो उसे यहाँ पे क्या बोला गया है? समर्पण बोला गया है। तो यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना यजुस प्लस वेद और अर्थ क्या है? समर्पण की क्रिया। इसके बाद है यजुर्वेद की मुख्य विशेषता क्या है, मतलब कि इसका मुख्य विषय क्या है? तो ये क्या है? कर्मकांड प्रधान। यजुर्वेद हमारा कैसा वेद है? कर्मकांड प्रधान वेद है। यानी कि इसमें कर्मकांड के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है। ये जो अनुष्ठानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। फिर हमारा यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई। यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा कौन सा? यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में हुई। और ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सिंधु प्रदेश या फिर पंजाब में हुई थी। ऋग्वेद की रचना पंजाब में और यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में हुई। इसके बाद हमारा यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने रचना किसकी की है? धनुर्वेद की। इसके अलावा महर्षि विश्वामित्र ने किसकी रचना की है? ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचनाकार कौन है? महर्षि विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र के रचयिता भी कौन है? महर्षि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र से हमारे जो क्वेश्चन हो रहे थे वो हमने यहाँ पे क्या किए हैं? कवर कर लिए हैं। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और धनुर्वेद का रचनाकार विश्वामित्र। इसके बाद है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व तैत्तिरीय हैं। जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये क्या है? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद के भी ऋग्वेद के भी कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। इसके बाद हमारा यज्ञ में कहे जाने वाले मंत्रों को यजुस कहा जाता है। जो यजुर्वेद में क्या बताया गया है कि जो यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं, जिन मंत्रों का यज्ञ में उच्चारण किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? यजुस बोला जाता है। यजुस को हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा यजुर्वेद है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यजुस प्लस वेद। तो हम यजुस को यहाँ से भी याद कर सकते हैं।
इसके बाद यजुर्वेद में कितने मंडल हैं, कितने मंत्र हैं और कितनी कंडिकाएं हैं। तो यजुर्वेद में 40 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 40 मंडल हैं। 1875 कंडिकाएं हैं। कितनी कंडिकाएं? 1875 कंडिकाएं हैं और 3988 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 3988 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 मंडल, 1875 कंडिकाएं और 3988 मंत्र हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके बाद है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। आज भी मतलब कि क्या है, गायत्री मंत्र का उच्चारण सबको करना था। स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है सुबह सुबह। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? महर्षि विश्वामित्र। और किस देवता को संबोधित है? यह स्वित्र देवता को संबोधित है। स्वित्र देवता कौन है? सूर्य का चमकीला बाग। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वह महामृत्युंजय मंत्र। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र। ये किसको संबोधित है? भगवान शिव को संबोधित है। का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। वैसे मूल रूप से इन मंत्रों की रचना कौन से वेद में की गई? ऋग्वेद में की गई। यानी कि ये जो ओरिजिनल मंत्र है ये कहाँ पे है? ऋग्वेद में है और इन्हें ऋग्वेद से ग्रहण किया गया। कहाँ? यजुर्वेद में। तो अगर कोई आपसे पूछे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के सिवाय कौन से वेद में मिलता है, तो कौन से मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था। क्या बोला जाता था? अध्वर्यु कहा जाता था। किसे बोला जाता था? जो ब्राह्मण या पुरोहित यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे। जो यजुर्वेद में मंत्र लिखे गए हैं, जो उनका उच्चारण करते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? अध्वर्यु बोला जाता था। ये भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद है यजुर्वेद को हमने क्या किया? 2 भागों में बांट लिया है। जो आपका यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद आपका ग्रंथ है, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद को हम तैत्तिरीय संहिता भी कह सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? तैत्तिरीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य में रचित है। किस में रचित है? गद्य शैली में रचित है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है यह आपका पद्य शैली में रचित है। और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है, जो हमारा यजुर्वेद है ये सिर्फ एक ऐसा वेद है जो 2 शैलियों में रचित है। गद्य और पद्य दोनों में रचित है। बाकी जो हमारे वेद हैं वो पद्य में रचित हैं। किस में रचित है? पद्य में। और यजुर्वेद दोनों में रचित है। गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है ये दक्षिण भारत से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये हमारा उत्तर भारत से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित। अगर श्रेष्ठता की बात की जाए कि कौन सा इनमें से कौन सा भाग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? शुक्ल यजुर्वेद। और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कल्पनाओं का मिश्रण नहीं है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है यह मिश्रित यजुर्वेद है, इसमें कल्पनाओं का मिश्रण है। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद है जो ये गद्य में रचित है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। कृष्ण यजुर्वेद को हम तैत्तिरीय संहिता कह सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है, तो इसलिए कृष्ण यजुर्वेद को हम क्या बोल सकते हैं? तैत्तिरीय संहिता। दूसरा नाम किसका? कृष्ण यजुर्वेद का। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कह सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत से संबंधित है। और श्रेष्ठ कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद श्रेष्ठ है। इसके बाद हमारा शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 15 शाखाएं हैं। और 15 शाखाओं में मंत्र कितने हैं? 1990 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1990 मंत्र हैं। शाखाएं हैं 15 किसकी? शुक्ल यजुर्वेद की। और मंत्र कितने हैं? 1990 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक, दूसरी कपिस्थल, तीसरी मैत्रायणी और चौथी तैत्तिरीय। तो कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4। और शुक्ल यजुर्वेद की 15। तो यजुर्वेद की टोटल शाखाएं कितनी हो गई? 19 शाखाएं हो गई। और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है इसकी 15 शाखाओं में कितने मंत्रों का संकलन? 1990 मंत्रों का संकलन है। इसके बाद है यजुर्वेद के 1000 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद है जो
इसके 1000 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। टोटल मंत्र हमारे 3988 हैं और 1000 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद है यजुर्वेद का संबंध त्रेता युग से था। यजुर्वेद का संबंध कहाँ से था? त्रेता युग से था। उस समय यही एक वेद था। जो हमारा यजुर्वेद इसका संबंध था त्रेता युग। और जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का रचना काल है वो है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। और यही जो काल है ये हमारा उत्तर वैदिक काल का। तो इन सबको इंटरकनेक्ट करके देखें तो उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है? यजुर्वेद की रचना हुई है। और जब यजुर्वेद की रचना हुई उस समय कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग चल रहा था। और उस समय यही एक वेद था जिसकी रचना हुई थी। इसके बाद है यजुर्वेद के कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों का उल्लेख है। जो हमारा यजुर्वेद है इसमें किसका उल्लेख है? कृषि तथा सिंचाई की विधियों का उल्लेख है। कौन से वेद में? यजुर्वेद में है। इसके बाद हमारा यजुर्वेद में चावल को व्रीहि के रूप में जाना जाता है या फिर व्रीहि के रूप में उल्लेख मिलता है। किसका? चावल का। कौन से वेद में चावल का व्रीहि के रूप में उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद है यजुर्वेद में कौन कौन से यजों का उल्लेख है? वैसे यजुर्वेद में लगभग सभी यजों का उल्लेख है। कौन कौन से? राष्ट्रीय, वाजिष्णेय, अश्वमेघ, अग्निहोत्र, सोमयज, अग्निष्टोम यज और अग्निहोत्र यज। जो ये यज हैं ये हमारे मुख्य और महत्वपूर्ण यज हैं जिनका उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में है। और जो हमारा ये यजों से संबंधित जो वीडियो मैंने पहले बना रखी है इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद है रत्निनों की चर्चा भी यजुर्वेद में मिलती है। रत्निन क्या थे? राजा का अधिकारी वर्ग, यानी कि जो वैदिक काल में जो राजा लोग होते थे उनके अधिकारी वर्ग को क्या बोला जाता था? रत्निन बोला जाता था। और उसकी चर्चा में कहाँ मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। तो रत्निनों की चर्चा में कहाँ मिलती है? जो यजुर्वेद में मिलती है। तो यजुर्वेद के बारे में एक बार अगर हम थोड़ा सा दोबारा से रिकवर करें तो क्या था? यजुर्वेद एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है और कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान है। और जो हमारा यजुर्वेद है इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और इसकी शाखाएं मतलब कि कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद बड़ा है और कृष्ण यजुर्वेद छोटा है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद की 15 शाखाएं इनमें कितने मंत्रों का संकलन? 1990 मंत्रों का संकलन है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके भाग कौन कौन से? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। और इसके 1000 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। वैसे इसके निष्कर्ष रूप से देखा जाए यजुर्वेद के बारे में तो उस समय यजुर्वेद से हमें क्या पता चलता है कि उस समय यजों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, यानी कि यजों का महत्व कुछ अधिक ही था। हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी ऋग्वेदिक काल में कि वर्ण व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो क्या हुआ, जो हमारा उत्तर वैदिक काल था तो उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और जो क्षत्रिय वर्ग था वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। इससे क्या हुआ कि दोनों में खींचातानी शुरू हो गई और महत्व किसका बढ़ा? ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा यानी कि यजों का महत्व बढ़ा, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था? ब्राह्मणों का काम होता था यज करना, पठन पाठन करना। तो यजों का महत्व बढ़ा। इससे क्या होगा कि जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। अगर किसी राजा को मतलब कि कोई भी राजा हो या फिर आम आदमी हो, उसका हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कैसे संपन्न होता था? यजों के माध्यम से संपन्न होता था। अगर मान के चलो उदाहरण के लिए जैसे कि राजा दशरथ को पुत्र चाहिए था तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कौन सा यज करवाया? पुत्रष्टि यज करवाया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र चाहिए था तो उन्होंने यज किया। अगर किसी राजा को स्वर्ग प्राप्ति चाहिए तो वो यज करता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो वो भी यज करता है। यानी कि उस समय यज इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि हर कार्य के लिए यजों का महत्व हो गया था, यानी कि हर कार्य के लिए यज किए जाने लगे थे। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका मतलब कि अगर रिजल्ट क्या निकला इन यजों के बढ़ते महत्व का? रिजल्ट ये निकला कि इससे जनता, जो आम जनता थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना लेगी आने वाले समय में। फिर बौद्ध धर्म में क्या होगा? बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बाद के जो मतलब कि समय आएगा उसमें जो बौद्ध धर्म वो भी 2 भागों में बढ़ जाएगा आपका, दिगंबर और श्वेतांबर। और उनमें भी बाह्य आडम्बरों का प्रचलन अधिक होगा तो नाथ संप्रदाय हमारा प्रकाश में आएगा। ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यजुर्वेद का मुख्य बिंदु क्या था? कर्मकांड प्रधान था। अब हम पढ़ेंगे क्या? सामवेद।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर हमारा सामवेद, कौन सा वेद? सामवेद। ये हमारा तीसरे नंबर का वेद है। सामवेद क्या है? महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। कौन सा वेद? सामवेद। वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी क्या है? श्रुति ग्रंथ ही हैं। फिर है सामवेद का अर्थ क्या है? संगीतमय। सामवेद का अर्थ है संगीतमय। संगीतमय यानी कि जो गाने लायक हो। संगीतमय यानी कि जो गाने लायक हो। तो महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है क्या? सामवेद। और शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संगीतमय हो गया। सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और संगीत का मूल भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। क्योंकि सामवेद की मुख्य विशेषता ही क्या है? संगीत। यह पूरा संगीत से ही संबंधित है। इसके बाद है सामवेद का प्रथम दृष्टा महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है? महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है? महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इसके बाद है सामवेद का संबंध संगीत से है। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि संगीत इसकी मूल विशेषता किसकी? सामवेद की। तो सामवेद का संबंध संगीत से है। इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है, यानी कि संगीत की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी नियम हैं, इन सब का उल्लेख कहाँ हुआ है? सामवेद में हुआ है। इसके बाद है सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। और जिसका रचनाकार कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि कौन थे? देवर्षि थे, देवताओं के ऋषि। तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है? नारद मुनि। इसके बाद है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जैमिनीय, षड्विश और तांडय हैं। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 4। कौन कौन से? पंचविश, जैमिनीय, षड्विश और तांडय। ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 4 है। अब इनको याद कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेदिक काल की जब हम सामाजिक राजनीतिक संरचना कर रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गाँव होते थे, गाँव से विश्व बनता था, विश्व से जन बनता था। तो पंचविश यानी कि 5 विषयों का समूह। तो इसके मतलब कि एक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? पंचविश। एक हो गया षड्विश, 6 विषयों का समूह। यानी कि पंचविश और षड्विश को तो हम विष से याद कर सकते हैं। जैमिनीय क्या था? जैमिनी प्रथम दृष्टा था किसका? सामवेद का। और महर्षि वेदव्यास का शिष्य था। तो जैमिनीय को हम किससे याद कर सकते हैं? जैमिनी के नाम से याद कर सकते हैं। और जो तांडय है, तांडय को हम कैसे याद कर सकते हैं? शिव तांडव से याद कर सकते हैं। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वे? पंचविश, जैमिनीय, षड्विश और तांडय। फिर हमारा सामवेद में 3 शाखाएं हैं। सामवेद में कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय। कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय। ऋग्वेद की शाखाएं 21 हैं, 5 महत्वपूर्ण हैं। यजुर्वेद में 19 शाखाएं हैं, दोनों भागों की मिलाकर। और सामवेद में कितनी हैं? 3, कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय। जैमिनीय को तो आप इसमें भी जैमिनी के नाम से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सामवेद का प्रमुख देवता स्वित्र या सूर्य है। जो सामवेद का प्रमुख देवता कौन सा है? स्वित्र देवता या सूर्य देवता है। स्वित्र या सूर्य यानी कि प्रकाश का देवता है। कौन? सामवेद का प्रमुख देवता। इसके बाद है इंद्र व सोम देवता का वर्णन भी सामवेद में मिलता है। यानी कि स्वित्र देवता के अलावा कौन से देवताओं का उल्लेख सामवेद में मिलता है? इंद्र और सोम का उल्लेख मिलता है। किसमें? सामवेद में। किसको छोड़कर? स्वित्र देवता को छोड़कर। इसके बाद हमारा सामवेद का गायन करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्र कहा जाता है। सामवेद का गायन करने वाले ब्राह्मण क्या कहलाते हैं? उद्गात्र कहलाते हैं। यानी कि जो सामवेद में जो मंत्र है उनको जो गायन करते हैं उन ब्राह्मणों को क्या बोला गया? उद्गात्र बोला गया। ऋग्वेद का पाठ करने वाले होत्र कहलाते थे। और जो आपका यजुर्वेद का पाठ करने वाले थे वो अद्भ्रू कहलाते थे। और जो सामवेद का करने वाले हैं वो क्या कहलाए? उद्गात्र कहलाए। इसके बाद है सामवेद में केवल 3 स्वरों का उल्लेख है। संगीत के केवल कितने स्वरों का उल्लेख है? 3 स्वरों का उल्लेख है। यानी कि 3 मुख्य स्वरों का उल्लेख किसमें है? सामवेद में है। कौन कौन से हैं वो 3 स्वर? उद्धात, अनुदात और स्वरित। उद्धात, अनुदात और स्वरित, इन तीनों का उल्लेख कहाँ है? सामवेद में है। इसके बाद है सामगान व्यवहारिक संगीत था। ये एक संगीत की कला है। कौन सी? सामगान। और इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? हमें सामवेद में मिल रहा है। तो सामगान व्यवहारिक संगीत था। एक कैसा संगीत था? व्यवहारिक संगीत था।
इसका विस्तृत उल्लेख हमें नहीं मिलता, यानी कि इसका नाम तो हमें मिला लेकिन इसका डिटेल में हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तो सामगान एक व्यवहारिक संगीत था जिसका विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद है सामवेद में कुल 1549 श्लोक हैं। कितने? 1549 श्लोक हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। कुल श्लोक कितने हैं? 1549। और 1549 में से अगर 75 श्लोक हैं ये सिर्फ सामवेद के मूल श्लोक, और बाकी सभी श्लोक कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद है सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810 है। ऋग्वेद में 10,462 है, और जो हमारा यजुर्वेद है उसमें 3988 है, और सामवेद में कितनी है? 1810 है। इसके बाद है सामवेद का संबंध भक्ति कांड से है। सामवेद का संबंध किससे है? भक्ति कांड से है। ऋग्वेद का संबंध विज्ञान कांड से था। यजुर्वेद का संबंध जो हमारा था वो कर्म कांड से था, और जो सामवेद का संबंध है वो हमारा है भक्ति कांड से। तो ये हमने सामवेद के बारे में पढ़ा, यजुर्वेद के बारे में पढ़ा और सामवेद के बारे में पढ़ा। सामवेद का मूल क्या है? संगीत, यानी कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। प्रथम दृष्टा कौन था? जैमिनी है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। रचनाकार नारद मुनि। और सामवेद में कितने श्लोक हैं? 1549 श्लोक हैं, और मूल श्लोक कितने हैं? 75। बाकी सब कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सामवेद का संबंध किससे है? भक्ति कांड से है। और श्लोक कितने हैं? 1810। अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? अब हम पढ़ना शुरू करेंगे अथर्ववेद, जो हमारा सबसे लास्ट वाला वेद है। 4 वेद टोटल हमने पढ़े हैं, तो अब कौन सा वेद हमें पढ़ना है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हम पढ़ चुके हैं। तो अथर्ववेद क्या है? महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, और इसका संबंध किससे है? ज्ञान कांड से। ज्ञान कांड से संबंधित है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। किससे संबंधित है? ज्ञान कांड से संबंधित है। फिर है अथर्व का शाब्दिक अर्थ है अकंपन। अथर्व का शाब्दिक अर्थ है अकंपन, यानी कि जो ट्रेम्बल ना हो। थरव, ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा? थरव। थरव का अर्थ क्या होता है? कंपन, कंपायमान। और ए लगा दे इसके आगे तो क्या बन गया? अथर्व। अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अकंपन। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है वह अकंप बुद्धि को प्राप्त कर मोक्ष धारण करता है। ये क्या है? इसका अर्थ है। अकंपन का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है और वह अकंप बुद्धि को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अथर्ववेद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा हमारा? अकंपन। इसका संबंध ब्रह्म से है, मतलब कि ये हमें ब्रह्म से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ब्रह्म से जोड़ता है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। इसके बाद है तंत्र मंत्र व जादू टोनों का संग्रह या फिर जादू टोनों का उल्लेख, क्योंकि सभी वेदों की हमने एक विशेषता पढ़ी है। जो मूल विशेषता, सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। तो अथर्ववेद की विशेषता क्या है? तंत्र मंत्र और जादू टोनों का संग्रह, यानी कि जितने भी तंत्र मंत्र हैं, जितने भी जादू टोने हैं, उन सब का उल्लेख कहाँ मिल रहा है हमें? अथर्ववेद में मिल रहा है। इसके बाद है अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। जो अथर्ववेद के मंत्र हैं उनको क्या माना जाता है? भारतीय विज्ञान का आधार। मुख्य बिंदु आपका भारतीय विज्ञान का आधार कौन से वेद के मंत्रों को माना जाता है? अथर्ववेद के मंत्रों को माना जाता है। इसके बाद है अथर्ववेद का रचनाकाल। अथर्ववेद का रचनाकाल 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये सर्वमान्य नहीं है। जो आपका यह मत है 1000 ईसा पूर्व अथर्ववेद का रचनाकाल, ये सर्वमान्य नहीं है। वैसे कहा जाता है कि इसका रचनाकाल कितना है? 1000 ईसा पूर्व है। इसके बाद है हमारा अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई। अथर्ववेद की रचना किन ऋषियों द्वारा की गई? अथर्वण तथा आंगिरस, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा? अथर्वांगिरस। यानी कि अथर्वण तथा आंगिरस को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन गया? अथर्वांगिरस। तो इस कारण इस वेद को क्या बोला जाता है? अथर्वांगिरस भी बोला जाता है। अब हम अथर्ववेद के भिन्न भिन्न नामों को पढ़ेंगे, और वो नाम क्यों पढ़े ये भी पढ़ेंगे कि किस कारण हमने इस वेद को ये नाम दिए। तो पहले हमारा अथर्वांगिरस नाम,
तो अथर्वांगी रस का उल्लेख क्यों किया गया? इसका उल्लेख सबसे पहले में मिलता कहाँ है? गोपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण क्या? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्वांगिरस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी रचना किसने की थी? अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों ने की थी, जिस कारण इसका नाम पड़ा अथर्वांगिरस वेद। इसके बाद हमारा अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह वेद हमें ब्रह्म से जोड़ने का कार्य करता है। ब्रह्म से जोड़ने का कार्य कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद। इस कारण इसको क्या बोला गया? ब्रह्मवेद बोला गया। इसके बाद है आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों आदि का वर्णन होने के कारण, आयुर्वेद चिकित्सा और औषधियों का वर्णन होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहा गया। कौन सा वेद कहा गया? भेषज वेद कहा गया। इसके अलावा इसको धातु वेद भी बोला गया है। किसको? अथर्ववेद को। तो भेषज वेद नाम क्यों पड़ा? आयुर्वेद चिकित्सा और औषधियों का वर्णन होने के कारण इसको भेषज वेद कहा गया है। इसके बाद है गोपथ ब्राह्मण में से अथर्वांगिरस वेद कहा गया है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अथर्वांगिरस नाम पड़ा था अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों के कारण, जिन्होंने इसकी रचना की थी। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है? गोपथ ब्राह्मण से। गोपथ ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? अथर्ववेद का। इसके बाद है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त इस वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है, यानी कि महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन सा? पृथ्वी सूक्त। और इसलिए इसको महिवेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है? महिवेद भी कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को। तो कौन कौन से नाम पढ़े हमने? अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भेषज वेद, धातु वेद और महिवेद। ये क्या है? अथर्ववेद के ही नाम हैं। और क्यों पढ़े ये भी हमने इसमें पढ़ा है। इसके बाद है अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। सामवेद का था गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। देखिए शिल्प एक कला है, तो यानी कि शिल्पकारी का जो काम है ये कौन करते थे? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कहते हैं राजमिस्त्री थे एक तरह से देवताओं के, तो इसको हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो शिल्पवेद का रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। और शिल्पवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद। इसके बाद है अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 बेटियां बताया गया है। सभा तथा समिति का वर्णन हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था। तो सभा तथा समिति को अथर्ववेद में क्या बताया गया? कि ये प्रजापति की 2 बेटियां हैं। इसका वर्णन हमें किस में मिला? अथर्ववेद में मिला। इसके बाद है अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। 730 सूक्त हैं। 730 सूक्त हैं व 5987 यानी कि 5987 मंत्र हैं। दोबारा देखिए, अथर्ववेद में कुल कांड कितने हैं? 20। श्लोक कितने हैं? 730। और मंत्र कितने हैं? 5987 मंत्र हैं। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें 8 खंड हैं। खंड कितने हैं अथर्ववेद के? 8 खंड, 5987 मंत्र, 20 कांड और 730 सूक्त। इसके बाद है अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शौनक व पिप्लाद। सामवेद की 3 थी, इसकी कितनी है? 2। कौन कौन सी? शौनक व पिप्लाद। इसके बाद है अथर्ववेद में सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है। अथर्ववेद में सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है। तो ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में सूर्य का वर्णन किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। इसके बाद है हमारा सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया। जो सर्वोच्च शासक उसको अथर्ववेद में क्या बोला गया? एकराट बोला गया। सम्राट शब्द का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। जब हमने वैदिक जो सभ्यता है वो पढ़ना शुरू की थी, तो हमने पढ़ा था कि संपूर्ण भारत में आर्यों का जो स्थान है उसको 5 भागों में बांटा गया था और हर स्थान पर राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता था। वैदिक साहित्य की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। और ऋग्वेद की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हमने चारों वेदों को पढ़ लिया। चारों वेद जो हमारे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने डिस्कस किया है। आप चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का बनेंगे और यहाँ से बाहर आपका कुछ आएगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।